मेरा व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले बताओ, मोमेंटम समझते हो तुम लोग? लीनियर मोमेंटम। किसी को आइडिया है लीनियर मोमेंटम का कोई फॉर्मूला वगैरह? P equals to mv। P इज इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर। वेक्टर है। और यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे बताओ, इम्पल्स समझते हो तुम लोग? इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। बढ़िया, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। टाइम इंटरवल कह दूं? फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। ठीक है, जैसे बैट्समैन बैट से बॉल को हिट करता है, तो जब बैट बॉल से हिट करता है, बैट और बॉल कांटेक्ट में आते हैं, तो टाइम लार्ज होता है या स्मॉल टाइम होता है? स्मॉल टाइम। तो डेल्टा टी का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक बात है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। और फोर्स कैसा होता है? स्मॉल फोर्स या लार्ज फोर्स? लार्ज फोर्स। इसका मतलब टाइम जितना कम होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। तो अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं लेदर की बॉल से और मैं बॉल को कैच करना चाहता हूँ, तो मैं हाथ को आगे बढ़ा के कैच करूंगा या पीछे करके कैच करूंगा बॉल को? पीछे करके। पीछे करके। उससे क्या फायदा होता है? सर टाइम बढ़ जाता है और फोर्स कम हो जाता है। बढ़िया, टाइम बढ़ जाता है जिससे फोर्स कम हो जाता है। ठीक बात है। क्या इम्पल्स को हम चेंज इन मोमेंटम भी कह सकते हैं? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। यस सर। यस सर। बताओ भाई सब लोग। ठीक है, यस। ये बात क्लियर हुई? तो मैं दो क्वेश्चन बनाता हूं, देखना क्या समझाना चाह रहा हूं। क्या सबको वॉल दिख रही है? एक बॉल है जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी u है। जब हिट होगी तो क्या हिट होने के बाद बॉल रिबाउंड हो सकती है? यस सर। ठीक है, जब रिबाउंड होके आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या माइनस यू हो जाएगी? यस सर। यस सर। माइनस यू का आई कैप का मतलब समझ में आ रहा है? अपोजिट चलेगी। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था बॉल का? mu। एम यू आई कैप कह दूं? यस सर। फाइनल मोमेंटम कितना है? माइनस mu। माइनस एम यू आई कैप। आई। तो इम्पल्स कितना लगा है? माइनस -2 mu। माइनस टू एम यू आई कैप। सही बात है। यस सर। क्या ये सिंपल केस था? यस सर। यस ठीक है ना। अब हम सॉल्व करेंगे इसका एंगल वाला केस, अगर ये केस क्लियर हुआ हो सबको तब। तुम लोग समझ में आता है ना केस जो बताया मैंने? यस सर। अब सेकंड केस देखो। इस बार मैंने बॉल किसी एंगल पे थ्रो करी है वॉल पे। उस एंगल को थीटा ले लें। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो एंगल सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? सेम रहेगा सर। सेम रहेगा। ठीक बात है। यस सर। अगर आते टाइम स्पीड u है तो हिट होने के बाद जाते टाइम भी स्पीड u होगी। यस सर। अब ये बताओ, इस डायग्राम में क्या मोमेंटम के कंपोनेंट निकाल सकते हैं हम? यस। यस सर। अगर मोमेंटम हमारा mu है तो उसका कंपोनेंट कैसे निकालूं?
सर जो ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल वो में तो cos mu theta cos हो थीटा जाएगा। और वर्टिकल में mu sin थीटा हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में mu cos थीटा i कैप कह सकता हूँ यस सर। x के लॉन्ग, और y के लॉन्ग mu sin थीटा आई कैप mu sin वो थीटा जे कैप माइनस सर। j कैप, माइनस j कैप, राइट। तो इनिशियली मोमेंटम मुझे कितना दिख रहा है, mu cos थीटा i कैप माइनस mu sin थीटा j कैप। अजीब है या लॉजिकल है? Logical sir. ठीक है, अब हिट होने के बाद जो बॉल जा रही है उसका मोमेंटम कैसे निकालूं मैं? बताओ भाई, क्या लिखूं? हिट होने के बाद जो बॉल जा रही है उसका मोमेंटम mu है और एंगल थीटा दिख रहा है। तो मैंने कंपोनेंट निकाल दिए। एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट कितना आ गया है, माइनस mu cos थीटा i कैप, और वाई के लॉन्ग कितना आ गया है, माइनस mu sin थीटा j कैप। ठीक है, Yes sir. अब इम्पल्स हमने क्या पढ़ा था, P final फाइनल minus P मोमेंटम initial. माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो कितना आ जाएगा मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कितना आ जाएगा, Minus 2 mu cos theta. माइनस 2 mu cos थीटा। बहुत बढ़िया, सही बात है। तो क्या सबको ये इम्पल्स वाली बात समझ में आई जो मैं बताना चाह रहा था? Yes. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, न्यूटन के लॉज की बात समझते हैं। न्यूटन ने क्या क्या बताया? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? सर लॉ ऑफ इनर्शिया, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है Law तो of वो रेस्ट पे inertia। रहना चाहिए जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो सिंपल शब्दों में अगर और फोर्स नहीं लगा रहा हूं मैं तो एक्सलेशन क्या होगा, जीरो। अगर एक्सलेशन जीरो तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट। इसका मतलब जो बॉडी रेस्ट में थी वो रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है ना? यस सर। जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी वो मूव करती रहेगी। अब सेकंड लॉ न्यूटन का क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। बढ़िया, इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि न्यूटन सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू dp बाई dt, राइट। ये कौन सा फोर्स है, इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। बढ़िया। मोमेंटम का मतलब हमने आज क्या पढ़ा, एमवी। mv। तो जो हमारा F एक्सटर्नल है क्या वो मोमेंटम का डिफरेंशिएशन है? यस यस। अब यहाँ पर दो चीजें मल्टीप्लाई हैं, राइट। तो मैथ्स में प्रोडक्ट रूल कहता है कि जब दो चीजें मल्टीप्लाई हैं तो क्या करो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ, ध्यान दिया सबने? यस सर। मैंने बोला है फोर्स का फॉर्मूला m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। अब यहाँ पे कंडीशन डाल रहा हूं, अगर मास हमारा कैसा है, कांस्टेंट, तब dm बाई dt क्या डाल दूंगा, जीरो। तो हमारा f क्या हो जाएगा, ma। यस सर। तो f इक्वल टू ma कब लगेगा, जब मास कैसा हो, जब मास कांस्टेंट हो। मास कांस्टेंट।
अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तब एफ किसके इक्वल होगा? v dm by dt। मीडियम बाई डी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं रॉकेट वगैरह में, यस सर, रॉकेट में। है ना? रॉकेट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि उसमें फ्यूल बर्न होता है तो फोर्स निकालने को कहता है। अब देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है। इन सब पे भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तभी मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ध्यान सुनते जाओ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? बिल्कुल सिंपल शब्दों Every में बताओ। action has equal and opposite reaction। बढ़िया। इसका मतलब जितना एक्शन होगा क्या उसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा? तो अगर एक एरोप्लेन चला जा रहा है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो बर्ड से हिट हो गया, तो अगर एरोप्लेन ने बर्ड पे 1 लाख न्यूटन फोर्स लगाया है तो बर्ड कितना फोर्स लगाएगी एरोप्लेन पे? 1 lakh 1 लाख 1 लाख न्यूटन। इसका मतलब एक्शन और रिएक्शन हमेशा कैसे होंगे? इक्वल एंड अपोजिट। पहले कौन लगता है, एक्शन या रिएक्शन? simultaneously। साइमल्टेनियस होता है। बताओ भाई, एक्शन रिएक्शन एक के बाद दूसरा लगते हैं या सेम टाइम पे लगते हैं? सेम टाइम। बढ़िया, सही बात है। एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसल आउट होंगे या नहीं होंगे? सर नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होते हैं? डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं। बढ़िया। एक्शन किसी और बॉडी पे होता है, रिएक्शन किसी और बॉडी पे होता है। एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे नहीं लगता। ठीक बात है। तो अब इस पे थोड़े से क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तुम लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? Yes, sir। जब भी ग्राफ में देखता हूँ फिजिक्स में, किसी भी क्वेश्चन में ग्राफ, तो मेरे दिमाग में क्या आइडिया आता है? स्लोप या एरिया। स्लोप या आइडिया। तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर सकते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 2 दो कर सकते हैं हम लोग? किसी कुछ आइडिया क्या करना चाहिए? बढ़िया। इस ग्राफ का एरिया क्या देगा? F इंटू टी, यानी चेंज इन मोमेंटम। सही बात है। सर 12 न्यूटन। बढ़िया, वेरी गुड। एरिया निकालो, देखो आंसर आएगा। फिजिक्स सीखनी है, ट्राई करो बेटा, ट्राई करोगे आ जाएगा। सर बाहर आ रहा है इसका। चलो देख लूं, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती थी क्या, 2 कहाँ पे लिखा हुआ है? ट्रायंगल का एरिया कितना आया? हाफ बेस इंटू हाइट। यस सर। यस सर 6। तो ये आ जाएगा 6। उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव जो नीचे है? नेगेटिव।
नेगेटिव। बस ये बात समझनी थी, ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है। एरिया निकाल लो, 12 आना चाहिए। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 14 कर सकते हैं? 14। इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो। सर 10√2। फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, F इक्वल टू सर एम लगा फोर्स दें। का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। बढ़िया। तो यहाँ थोड़ा वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा, राइट? F इक्वल टू एम में फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा तुम्हें। फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला? √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, राइट? यस सर, यस सर, बढ़िया। तो क्या 10√2 आ रहा है F इक्वल टू एम से? यस सर, यस सर। बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, ये अच्छा क्वेश्चन है अभी। 18 सब लोग ट्राई करो, मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। सर 48 न्यूटन। परफेक्ट है बेटा, परफेक्ट है। सर -2 mu cos थीटा करके FT इक्वल्स टू। मुझे इसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, बिल्कुल बेसिक बात याद आ रही है। क्या क्वेश्चन में फोर्स निकालने को बोले हैं? यस सर। मेरे दिमाग में तो आ रहा है फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स किसके इक्वल होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। जी सर। क्या क्वेश्चन में टाइम गिवन है? यस सर, क्या चेंज इन मोमेंटम निकालना सिखाया है आज मैंने? यस सर। बस लगा के देखो। यस सर 48 आ रहा है। बहुत बढ़िया। अब ए या डी? सर डी वाला। सर डी। बढ़िया। मेरी बात सुनो, बस अप्लाई करने की कोशिश करो बेटा, सीख जाओगे। मैंने बोला भाई फोर्स का मतलब क्या बताया मुझे? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। सही बात बोली? यस सर। अब चेंज इन मोमेंटम निकालना सिखाया मैंने भाई, जो भी मोमेंटम उसे कंपोनेंट निकाल दो। मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए आंसर। अगर हो गया तो आगे बढ़े। होना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 26। 26 देखो।
मास गिवन है, फोर्स Yes, sir. कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सर वेरिएबल है। तो इसको देख के इसको दिमाग में आइडिया आना चाहिए। सर डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। बढ़िया, वेरी गुड। इनमें से कुछ लगने वाला है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? वेलोसिटी पूछा है क्या? जी तो सर। क्या मुझे v इक्वल टू यू प्लस ए टी के बारे में सोचना चाहिए? यस सर सोच सकते हैं क्योंकि मास नहीं सोच कांस्टेंट सकते। है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। हाँ, वो तो तभी लगता है जब फोर्स या एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, राइट? ठीक है, तो मैं एक हिंट देता हूं, सब लोग हिंट लिख लो भाई। F इक्वल टू एम ए होता है। Yes, sir. क्या मैं एक्सेलरेशन को dv बाई dt कह सकता हूँ? सर हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? बताता हूँ बेटा। एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे मैं, हम लोग dv बाई dt। तो dv को मैं क्या कह सकता हूँ? f dt बाई m। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे? u से भी और 0 टू t। ये मैंने हिंट दिया है। आप इस हिंट को अप्लाई करो किसमें? क्वेश्चन नंबर 26 में, जो मैं बोर्ड करके रखता हूँ। 26। मैंने हिंट क्या दिया है? फोर्स को क्या लिखो? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को क्या लिखो? dv बाई dt। तो क्या dv हो गया f dt बाई m। सर ऑप्शंस दिखाना एक बार। इंटीग्रेट करो और ऑप्शंस में जो लिमिट लगाओगे इंटीग्रेशन में, वो 0 से 3 सेकंड लगाओगे, राइट? सर ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन सर मेरा बी आ रहा है 18 आई के प्लस 6 जे के। देख लो भाई, देख लो किसका क्या आ रहा है। चलो देख लो भाई क्या आ रहा है। इंटीग्रेट करके लिमिट लगाओ। अगर बी आ रहा है तो परफेक्ट है, नहीं आ रहा तो गड़बड़ है। चेक करो, बी आ रहा है तुम लोगों का? ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। मैंने हिंट दिया था, उस हिंट को सुनो और जल्दी से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 31 कर सकते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट है अभी जो डिस्कस करा था हमने। 31 देखो, क्या क्वेश्चन में फोर्स पूछा है? तो फोर्स का फॉर्मूला में क्या पता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल।
तो देखो अप्लाई करूं, होता है। सर ए ऑप्शन बहुत बढ़िया 1500 √3। बढ़िया। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लगा रही ना? नो सर, पूरा कर रहे हो। हाँ हाँ, बेसिक कंपोनेंट निकालना, उसके कोई फॉर्मूला मत याद करना, फंस जाओगे एग्जाम में। जी सर, जी सर। और किसी का है? Yes, sir. 1500. यस सर। बहुत बढ़िया बेटा। जिनका नहीं आया कोशिश करो बेटा, कोशिश करोगे तभी सीखोगे। देख देख के लिखते रहने से कुछ नहीं होने वाला, कोशिश करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, क्या एंगल दिया था थीटा क्वेश्चन में? Yes, sir. तो मैंने एमयू के कंपोनेंट निकालूंगा, एक लिखूंगा एमयू कॉस थीटा जे कैप, दूसरा कंपोनेंट कौन है? एमयू साइन थीटा आई कैप। और रट्टा मत लगाना, हमेशा बेसिक से करना भाई, रट्टा लगाओगे फंस जाओगे एग्जाम में, रट्टा काम नहीं आता। चेक करो तुम्हें वो कंपोनेंट यही बनना है, कुछ और बनना है? Yes, sir. एमयू कॉस थीटा जे कैप एंड ये आ जाएगा माइनस एमयू साइन थीटा आई कैप। फोर्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। तो क्या बस अब वैल्यू डाल के सॉल्व करना है? Yes, sir. मुझे तो लगता है ये बन जाएगा माइनस 2 mu साइन थीटा अपॉन डेल्टा टी। क्या क्वेश्चन में थीटा 60 डिग्री गिवन था? Yes, sir. Yes, sir. तो वैल्यू डाल के देख लो बेटा। देखो वैल्यू डाल के देखो, क्या आंसर 1500 √3 आ रहा है? Yes, sir. यस सर, यस सर। बढ़िया, अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा तो फिर से कोशिश करो बेटा। सीखना है तो कोशिश तो करनी पड़ेगी, राइट? 10 20 50 क्वेश्चन गलत हो गए कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो, धीमे धीमे एक टाइम ऐसा आता है क्वेश्चन बनते हैं। अगर 31 क्लियर हो 32 ट्राई करें। क्या 32 रॉकेट वाला क्वेश्चन है? देखो Yes, sir. कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? Yes. VdM/dt सर 0.7 kg/s। बढ़िया। पॉइंट 7 kg/s। रॉकेट में फॉर्मूला मैंने क्या बताया है? F VdM/dt. VdM/dt। बस लगा दूं। F इक्वल टू V dm/dt, राइट? तो क्या सबका आंसर 0.7 आ रहा है?
F equal to V dm by dt, right? Yes, sir. 33. A 5,000 kg rocket is set for vertical firing. The exhaust speed is 800 meter per second. To give initial upward acceleration this. ठीक है, तो इसको कराने से पहले मैं चाहता हूं तुम लोगों को एक मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूं, इसको बोलते हैं लिफ्ट प्रॉब्लम। देखो भाई, लिफ्ट वाले क्वेश्चंस में हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सबको लिफ्ट दिख रही है? लिफ्ट के अंदर मैंने ब्लॉक रख दिया है जिसका वेट डाउनवर्ड लगेगा क्या, और अपवर्ड क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, केस 1 है, लिफ्ट कैसी है, रेस्ट पे, लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विथ Constant velocity. कांस्टेंट वेलोसिटी, अपवर्ड और डाउनवर्ड। कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रही है, या रेस्ट पे है। ये तीनों एक ही बात है क्या? जी सर। इन तीनों बात का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ एक्सेलरेशन कितना है, 0. 0. सही ना? जी सर। इसका मतलब n और mg में कौन ज्यादा है, इक्वल है। इक्वल है। अगर Equal एक्सेलरेशन होंगे 0 है सर। इसका मतलब नेट फोर्स 0। इसका मतलब जितना अपवर्ड फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स है। तो क्या n इक्वल टू mg कह सकता हूं मैं? बताओ भी सब लोग। Yes sir. सेकेंड केस है, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अगर लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट हो रही है इसका मतलब n और mg में कौन ज्यादा है, नॉर्मल ज्यादा होगा सर। n और mg में नॉर्मल ज्यादा होगा। n माइनस mg किसके इक्वल होगा, M m n किसके इक्वल आ गया, G plus है। mg प्लस है। सही बात है। सही है। Yes, sir. अब थर्ड केस क्या बना सकता हूं, लिफ्ट इज डाउनवर्ड सर। लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। अब क्या लिखूं, इसका मतलब क्या हुआ, अब mg माइनस n इक्वल टू m है, राइट। Yes, sir. तो इस बार n किसके इक्वल हो जाएगा, g प्लस हो mg जाएगा माइनस सर n। यहाँ पे। इसका मतलब n मोर देन mg है या लेस देन mg है, Less than MG. केस Less 3 में लेस देन mg था, और केस 2 में क्या था, More than MG. बढ़िया। एक केस और बना देता हूं, लिफ्ट के वायर टूट गए तो क्या लिफ्ट फ्री फॉल में आ गई, यस सर। इसका मतलब जो लिफ्ट के अंदर होगा उसका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा क्या उस दिन। Yes sir. सोचो, सही कहा मैंने। सबको पता तो ना लिफ्ट वायर से चलती है, केबल से। Yes sir. तो अगर एक्सेलरेशन 0 डाल दूंगा तो n किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्मल 0 हो जाएगा सर। नॉर्मल 0। इसका मतलब क्या इसको हम वेटलेसनेस कहते हैं, Yes sir. यस सर। वेटलेसनेस। इसका मतलब जब तक लिफ्ट एयर में होगी वेइंग मशीन वेट 0 दिखाएगी, Yes sir. ठीक है ना। बट जब वो लिफ्ट ग्राउंड से हिट होगी तो क्या बहुत तेज इंपैक्ट होगा। Sir. जी सर। जैसे मेरे घर में जो लिफ्ट है, मेरे घर में जो लिफ्ट है वो ट्रांसपेरेंट है, तो हमें बाहर से दिखता है बेसमेंट में क्या लगा हुआ है। तो नीचे बेसमेंट में मैंने देखा क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा रखी मोटी मोटी। क्यों लगाई, समझ में आया। लिफ्ट अगर कभी बाई चांस
स्ट्राइक करे तो जो स्प्रिंग होगी क्या वो लिफ्ट को स्लो कर देगी? Yes, sir. Yes, शॉक sir. एब्जॉर्बर की तरह। तो जो अंदर बंदा होगा Yes, उसके sir. हाथ पैर तो टूट जाएंगे, बट बचने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे क्या अगर नीचे स्प्रिंग लगा रखी Yes, है? sir. सही बात Yes, है। sir. तो आई होप 4 केस समझ में आ गए। रेस्ट, कांस्टेंट वेलोसिटी अपवर्ड, कांस्टेंट वेलोसिटी डाउनवर्ड, इन तीनों का मतलब है n इक्वल टू mg। अपवर्ड एक्सेलरेट का मतलब है n इक्वल टू mg प्लस ए। डाउनवर्ड एक्सेलरेट का मतलब है n इक्वल टू mg माइनस ए। एंड लास्ट है फ्री फॉल, जिसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? 0। ये चारों केस समझ में आते हैं सबको? Yes, sir. चलो तो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो।